हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हमने एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसके बारे में, और दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक आज रहेगा वो रहेगा रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हम एक सिंपल सी रिएक्शन लिख लेते हैं और सीख लेते हैं कि इससे पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख लेंगे। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बताया हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें रेट ऑफ द रिएक्शन की, तो वो होता है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, है ना, किसी का भी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम एवरेज रेट निकालते हैं। हल्का सा आइडिया एक रिएक्शन के साथ मैं आपको दे दूं और उसके बाद हम अपना जो आज का मेन टॉपिक है वो है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर अ रिएक्शन, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन ले लूँ 4NH3, रिएक्शन कर रहे हैं 5 मोल्स ऑफ O2 से, और आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं 4NO और 6H2O। तो इसके लिए एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन जिसे हम R से डिनोट करेंगे, वो कैसे लिखा जाता है कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, NH3 है ना। कॉन्सेंट्रेशन को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और चेंज के लिए डेल्टा, यानी कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल्टा T। और देखिए यहाँ पे क्योंकि जो आपका NH3 है उसके आगे 4 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू होती है 1/4 कर देते हैं। और क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो -1/4 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से और क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो उसी रेट से हमारा ये O2 भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है ना। तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, तो ये कॉन्सेंट्रेशन और ये चेंज हो गया हमारा डेल्टा अपॉन डेल्टा T। और इसके आगे कौन सी 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे 1/5 और माइनस लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट है तो वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, और हमने कहा कि रेट क्या होती है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में भी क्या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, देखिए टाइम के साथ साथ ये प्रोडक्ट बन रहा है, NO बन रहा है। तो NO बन रहा है तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन को NO से लिखेंगे। जिस रेट से ये डिक्रीज हो रहा था उसी रेट से ये बन रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया है। ठीक है, तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पर यूनिट टाइम, और चेंज के लिए हमने डेल्टा का साइन लगा दिया। और देखिए यहाँ पे 4 है तो हमने 1/4 लिख दिया है, और ये माइनस में नहीं आएगा क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है वो बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O भी हो रहा है, तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, डेल्टा का साइन लगेगा अपॉन डेल्टा T, और इसके आगे लिखा हुआ है 6, तो हमको 1/6 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, अपना रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। अब देखिए, इसी केस में हमसे बहुत बारी पूछा जाता है कि रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ द अपीयरेंस क्या होता है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ले ली, मान लीजिए 3A प्लस, तो अगर मुझसे इसमें रेट पूछा जाए ना, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा जाए, जिसे हम क्या लिखेंगे R, तो अब हमें ये निकालना आता है कि -1/3 है ना, -1/3 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, इसी रेट से ये C बन भी रहा है, तो 1/4, इसमें माइनस का साइन नहीं आता है क्योंकि ये रिएक्टेंट है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, सॉरी, तो ये C बन गया 1। ये हमने क्या लिख दिया इसका, ये हमने लिख दिया इसके लिए एवरेज रेट।
ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि हमें कैलकुलेट करना है, हमें एक्सप्रेस करना है रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू, क्या, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये होगा आपका रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सी। आपने 1/4 नहीं लगाना है, समझ रहे हैं ना, आपने 1/4 नहीं लगाना है। तो ये है आपका रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है। ऐसे अगर मुझसे पूछा जाता है रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो देखिए ए किस रेट से डिसअपेयर कर रहा है, ए इस रेट से डिसअपेयर कर रहा है ना, किससे, डेल्टा ए, है ना, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन बाई डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ पे -1/3 लगा दूं तो ये तो रेट है ना, ये तो रेट ऑफ द रिएक्शन है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेट ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ ए। तो आपने यहाँ पे ये नहीं लगाना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो हम इसकी बात करें, इतनी वैल्यू जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो रेट ऑफ द अपीयरेंस नहीं है। रेट ऑफ द अपीयरेंस सिर्फ इतना पार्ट है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही हम रेट ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ बी भी निकाल सकते हैं ना। तो रेट ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ बी क्या होगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि -1/3 डेल्टा ए बाई टी है, जबकि रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ए सिर्फ इतनी यूनिट है। आपने इसमें -1/3 नहीं लगाना होता है, समझ रहे हैं ना बात को, तो आप समझ गए होंगे ये बात। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपका सीधे यही लिखने को आ जाता है, ये लिखने को आ जाए तो बहुत अच्छा है, हम इसको ऐसे ही लिख दिया करेंगे। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3 की प्रिपरेशन में N2 का 2 मोल लिया जा रहा है ना, 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपेयर हो जा रहे हैं 1 मिनट में। तो आपसे रेट ऑफ द डिसअपेयरेंस ऑफ H2 भी पूछा गया है, आपसे रेट ऑफ द रिएक्शन भी पूछा गया है, और आपसे रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ NH3 भी पूछा जाता है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि होती है H2 + N2 या N2 + H2 NH3। हेबर्स प्रोसेस है, इसमें Fe वगैरह कैटलिस्ट भी लिए जाते हैं, जिसका अभी फिलहाल हमें कोई काम नहीं है। इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ N2 है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ 2 लगा दिया, और यहाँ NH3 जो हाइड्रोजन है वो 6 हो गए। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन लिख दें, है ना। रेट ऑफ द रिएक्शन भी निकालने को बोला ही गया है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन वैसे भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा -1/3, ठीक है, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा N2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। मतलब ये हमने एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन लिख दिया है ना। अब हमसे क्या पूछा गया, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने को कहा गया है। तो देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन R जो है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इसके इक्वल है, क्योंकि हमें देखिए चेंज इन हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 दिया गया है ना। हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले ये लिख लेते हैं, चलिए। तो हमें क्या दिया गया है, गिवन है हमें N2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बेटा, N2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया गया है 2 मोल, है ना। और हमें टाइम भी गिवन है, टाइम हमें दिया गया है, T की वैल्यू हमें दी गई है 1 मिनट, ठीक है। तो इससे देखिए, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट जो है वो, देखिए जो रेट है वो इस वाले पार्ट के भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, और इसके भी इक्वल है। अब हमें ये H2 का कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं दिया, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं दिया, हमें N2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। तो हम इसको ROR को यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इक्वेट करते हैं इस वाले से, है ना, N2 के डिसअपेरेंस से। अच्छा, हम यहाँ पे एक साइन लगाना भूल गए हैं, माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस भी होता है, ठीक, यहाँ पे माइनस भी रहेगा, माइनस लगाना नहीं भूलना है। तो ये माइनस आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे माइनस भी लगा है। तो देखिए हम इन दोनों को ROR को इस माइनस डेल N2 बाई डेल T से इक्वेट कर देते हैं। तो इसको इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल N2 बाई डेल्टा T, ठीक है। तो हमें N2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया ही गया है, तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया गया है 2, टाइम हमें दिया गया है
1 मिनट, है ना। टाइम हमें दिया गया 1 मिनट, मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहीं पे 60 लिख दिया है। ये है मोल, ठीक है। तो ये आपका मोल पर लीटर होता है। वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, यानी कि ये जो आपका 2 मोल है वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व होगा। इसे लिखे या नहीं लिखे चल जाता है काम, लेकिन फिलहाल लिख लेते हैं 2/1, ठीक है। 2 क्या है? 2 है आपका मोल और ये है आपका लीटर, तभी जो यूनिट है वो सही आएगी। ये 1 लीटर में डिजोल्व है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/60, ये आ गया आपका मोल पर लीटर और नीचे आ गया आपके सेकंड में, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, तो ये आपका आ गया -1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। ऐसा हमने लिख दिया। तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन कितना आ रहा है? 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? देखिए दूसरा क्वेश्चन है रेट ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ H2, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ H2 है, होता क्या है? रेट ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ H2 सिर्फ इतना वाला पार्ट होता है। देखिए रेट ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ H2 होता है डेल्टा H2/डेल्टा T, है ना। तो इसको लिख लेते हैं कि रेट ऑफ द डिसअपेरेंस ऑफ H2 है क्या? हमें निकालना है ये होता है डेल्टा H2/डेल्टा T, है ना। तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन को उस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे जहां ये डेल्टा H2/डेल्टा T है, क्योंकि अब हमें रेट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू पता है जो -1/30 है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ये हमारा क्या है? रेट ऑफ द डिसअपेरेंस है, ठीक है। रेट ऑफ द डिसअपेरेंस, समझ रहे हैं ना। रेट ऑफ द डिसअपेरेंस है, ये हमारा क्या है? रेट ऑफ द डिसअपेरेंस है। तो अब हम इस रेट को इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे किससे इक्वेट करेंगे? इस वाले पार्ट से इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ROR की वैल्यू गिवन है, जो यहाँ पे है, गिवन नहीं है, हमने निकाली है। और यहाँ पे ये चीज छिपा हुआ है जो हमसे पूछा गया है, डेल H2/डेल्टा T और -1/3 को इक्वेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हमें पता है रेट इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है ना। तो हमें देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू नहीं पता क्या? हमें पता है रेट ऑफ द रिएक्शन कितना आ रखा है। रेट ऑफ द रिएक्शन आ रखा है 1/30, है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन है 1/30, ठीक हो गया। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका हो गया 1/30। तो इसको हम क्या कर देंगे? अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये माइनस में था ना, ये माइनस में था, तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस में था, तो हमें इसको -1/30 इज इक्वल टू व्हाट? -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T, ठीक हो गया। तो H2/T यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए क्या निकल जाएगा? डेल्टा H2 यानी कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 निकल के आ रहा है। देखिए ये आ जा रहा है आपका 3 × 1/30, तो ये आपका आ जाएगा 1/10, है ना। 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। जब हमने ये निकाल दिया तो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों पार्ट को इक्वेट कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 भी निकाल सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 को निकालते हैं। इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू गिवन है ना, वैल्यू हमें दी गई, हमने निकाली है, तो उससे इक्वेट करना आसान रहेगा। तो देखिए तीसरा पार्ट हमारा है, दूसरा पार्ट हम कर चुके हैं। तीसरा पार्ट हमारा है कि हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ NH3। कहाँ छिपा हुआ है? रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ NH3 इक्वेशन के लिए क्या है? इतना सा पार्ट, है ना। यानी कि हमें निकालना है डेल्टा NH3/डेल्टा T की वैल्यू, जिसको हम किससे इक्वेट कर सकते हैं? देखिए ROR इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T, है ना। तो इसे इक्वेट कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू बट R इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। आप समझ रहे होंगे कि मुझे ROR की वैल्यू पता है, मुझे क्या कर देना है? ROR को इतने पार्ट से इक्वेट करना है जो ये हमने रेट ऑफ द रिएक्शन निकाला हुआ है, किसके लिए? फॉर द अपीयरेंस ऑफ NH3 के लिए, है ना। 1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T, इससे इक्वेट कर दिया। R की वैल्यू पता है, तो हमारी डेल्टा NH3/डेल्टा T की वैल्यू निकल के आ जाएगी। R की वैल्यू कितनी है? 1/30, है ना। और ये हमारा है
1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। तो यहाँ से क्या हमारी डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T की वैल्यू आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। और क्या हो जाएगी? देखिए ये हो जाएगी हमारी 2 इंटू 1/30। तो ये आपकी आ गई 15 यानी कि 1/15 व्हाट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लें, तो 2N2O5 छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन है हमारी, ये वाली। इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज रेट निकालेंगे। मतलब एवरेज रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? ROR। ये होगा आपका यानी कि रेट है। तो ये क्या हो गया? -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 NO2, है ना, 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/1 या ये नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है, 1/1 डेल्टा O2 बाई डेल्टा T, है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज हमसे पूछ रखी है रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, ROR। ठीक है, तो ROR क्या होगा? देखिए ये होगा, हमें क्या दिया गया है? रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ N2 दिया गया, मतलब ये वाला पार्ट दिया गया है, N2 दिया गया है, ये दिया गया है ना, NO2 दिया गया है, सॉरी। तो रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? ROR इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। मतलब जिस चीज की वैल्यू दी गई NO2 की दी गई तो हमने NO2 से निकालना है। अगर मुझे N2O5 की दी गई होती तो N2O5 से निकालते रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो 1/4 कॉन्सेंट्रेशन दिया, देखिए कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है 2 अच्छा आपको इस केस में रेट ऑफ डिसअपेरेंस ही दे दिया गया है, ये पूरे की पूरी वैल्यू दी गई है। देखिए लिखा गया इफ द रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ NO2 रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ NO2 पूरी की पूरी वैल्यू दे दी गई है, इतने की, है ना। आपको जो गिवन है वो है डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। इसकी वैल्यू आपको 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया ही गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है ना, गिवन ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये पूरी वैल्यू आपको दी गई है 2, तो ये आपका आ गया 1/2, है ना। तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आ गया 1/2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए यूनिट को मत छोड़िएगा, ठीक है। दूसरा इसमें ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीटेड, एक हो गया। तो देखिए अब आपसे क्या पूछा गया? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 पूछा गया है ना। तो पहली बात तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 है क्या? ROD ऑफ N2O5 है क्या? तो ROD ऑफ N2O5 है आपका बेटा, यहाँ पे लिख रही हूँ, ये है क्या? डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T। इसको निकालना है आपको, इस चीज को निकालना है। इस चीज को कैसे निकालेंगे? इस चीज को निकालने के लिए हमें इक्वेशन को, कितनी इक्वेशन को ROR इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, इसको इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि R की वैल्यू अब हमें पता है 1/2 है ना। तो इसको लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू व्हाट? R इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, है ना। R की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1/2 है, इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T। ये पूरा हमें निकालना है ना, यही चीज तो निकालनी है हमें, यही तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 होगा। तो डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 1/2। तो ये हमारा आ जा रहा है 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस बुक में देख के सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या करना है? पहले रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल लेना है और फिर उससे इक्वेट करना है इक्वेशन को, तो हमारा रेट ऑफ द डिसअपेरेंस और अपेरेंस निकल के आ जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके केमिकल काइनेटिक्स के सिलेबस को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी इंस्टेंटेनियस रेट और साथ में थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।